और जो भी हमारे संत भगवान आए वो तख्त पे बैठेंगे। भक्तों, बड़े हर्ष उल्लास की बात है कि ये भगवान की चर्चा चलती है। लला रिंकू, जब जन्म जन्मांतर के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं तो भगवान की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। बताया है जीव 84 लाख योनियों में भटकता, कहीं घुटनों के बल चलता, कहीं छाती के बल चलता है और कहता भगवान एक बार मुझे मानव कुल में भेज दो। जब भगवान भेज देता है तो बाहरे मानव का टोला और मानव के पुतला अंधकार में पागल हो जाता है, अपने तेरे के चक्कर में फंस जाता है। तुझे भगवान का चिंतन नजर नहीं आता है। विद्वानों ने बताया है पूर्व जन्म के भागों से नर देही प्राणी पाता है और पाता करके नाम भजन का इस मृत लोक में आकर के काम तो खैर सब कुछ करने हैं। जब पेट को भरने के लिए लोगों को काम करने पड़ेंगे। ये बड़ा नालायक पेट है। चोरी करो, डकैती करो, लेकिन जब पेट को भरो, कितने भी बुरे काम करो, लेकिन ना अच्छे काम करके इसके पेट को भरो। लोगों मेरी मानो मेरे भैया, तुम दिन भर भी काम करो। याद रखना लोगों, 84 लाख योनियों में जीव भटकता, कहीं छाती के बल चलता, कहीं घुटनों के बल चलता है। वो कहता भगवान एक बार मुझे भेज दो, लेकिन बाहर है मानव का चोला और मानव का पुतला, तुझे कुछ ध्यान नहीं देता है। तुझे मानव कुल में भेज देता है, तू यहां सब कुछ भूल जाता है। 84 लाख योनियों में ये मानव जीवन ये सब प्रथम बताया गया है। मैं नहीं कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है। बड़े भाग मानस तन पावा लला सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा।
नरनो मुने तन कल ग्रंथ नगावा नर मुने बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग नहीं बहुत भागना पड़ता है जीव को भगवान के चिंतन के लिए, तब ये लोग मानव जीवन मिलता है। लेकिन यहाँ जीव जब आकर के भटक जाता है तेरे मेरे चक्कर में, जब चिड़िया रैन बसेरे में फंस जाता है, कहता ये मेरा है, ये लड़के मेरे, ये नाती मेरे हैं, ये बहू मेरी है, ये जमीन मेरी है, धन दौलत के चक्कर में लोगों पड़ जाता है। लेकिन कुछ नहीं है परीक्षित जी, जीव जब यहां से जाता है सब यहीं पड़ा रह जाता है। अरे संसार रहने को तपना याद रखना लोगों, ये जीवन में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है संसार में भगवान के भजन के बगैर। तूने हीरा हिराय दियो लला आशीष, तूने हीरा हिराय दियो चपरे में, तूने हीरा हिराय दियो। अरे दुनिया वालों को दोष क्यों दें, मैं अपनी कह रहा हूं, अपनी फतेह दत्ता। तूने हीरा हिराय दियो चपले में, तूने जीवन कमाई दियो चपले में। लोगों जो वक्त निकल जाता वो लौट करके नहीं आता। और अमोल तूने कछुना जानी, काय की कमाई लो सब
देखो भक्तों, जब मानव कुल में आकर के भगवान के चिंतन के लिए समय निकालो, बड़ा ये अमूल्य समय है। हरर गंगा भगवती के किनारे बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्तों, कहा कल भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा नगरिया की जेलों में हुआ था, और आज भगवान की बाल लीलाएं, बारे प्रभु तुम्हारी कितनी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, भोजराज कंस ने बड़े बड़े उपद्रव किए लोगों। आकाशवाणी ने बताया था कि तेरे 8वां काल जो है गर्भ से पैदा होगा। कंस को लोगों चैन नहीं है। भगवान ने देखा था ये पापी कंस है। प्रभु ने माया द्वारा रोहिणी के घर में बलराम पहुंचाए थे, और कन्हैया को गोकुल में दोनों का जन्म हुआ था। कल बड़े धूमधाम से भगवान का कल जन्म हुआ है। बिस्कुट, कंपट, टापी, बड़े बड़े मिष्ठान लुटाए गए हैं। और इधर जो है वसुदेव जी उस बालक को लेकर के गोकुल में जिस समय पहुंचे हैं, तो बताया श्री सुखदेव जी ने, हे राजा परीक्षित, उस बालक को लेटा दिया है, और मां यशोदा के आंगन में लड़की पैदा हुई। उस लड़की को वसुदेव लेकर के पुनः जेलों में आए। जिस समय जेलों में प्रवेश किया है, तो लड़की बुरी तरह से चिल्लाने लगी है। पहरेदार जो है जाग जाते हैं, और जाकर के कंसराज को खबर दी है, जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है। भोजराज कंस ने लोगों जब सुना है, ऊंचे सिंहासन पे बैठा था, छलांग मारी है और दौड़ करके आया है जेलों में। देव की हाथ से वो लड़की फौरन छीन ली है कंस ने। मेरे नौजवान साथियों, उस लड़की को छीन लिया है कंसराज ने, और पैर पकड़ कर जिस समय पृथ्वी पे मारना चाहा, तो भगवान की लोगों जाने क्या मर्जी थी, वो लड़की चंचला बनकर के हाथों से छूट जाती है और आवाज लगाई, ओ अभिमानियों मत मारे, विपदा के बीज बो चुका है, और तेरे मारन वाले को भी प्रकट है। नौजवान साथियों, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, आकाशवाणी ने बताया है, अरे भोजराज कंस तू मुझे क्या मार रहा है, तेरे मारने वाला का जन्म ब्रजमंडल में पैदा हो गया। फतेह दद्दा, ये नहीं बताया कि गोकुल में ब्रजमंडल 84 कोस में बसा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट एटा भी पड़ता है ब्रजमंडल में।
ये बताया कि ब्रजमंडल में तेरा काल पैदा हो चुका है। उसी समय भोजराज कंस आगे बढ़ा है और वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा है। वसुदेव कहने लगे, तुम इतने क्यों रो रही हो? देवकी ने पकड़ा, भैया हमें चिंता है। अरे हमें इस बात की चिंता है, इस बालक कन्या के मरने की मुझे चिंता नहीं है। चिंता तो हमें इस बात की है, ये बालक भी मर गए हैं लेकिन तेरा काल का काल बना रहा। फतेह दत्ता। देवकी कहने लगी, भैया इस बात की मुझे चिंता है कि मेरे बेटा मर गए, उसकी चिंता नहीं। चिंता तो इस बात की है, बेटा मर गए तो मर गए लेकिन तेरा काल का काल बना रहा। चिंता तो इस बात की है। कंसराज अपनी बहन की गलवैया डाल के बोला, बहन गलती हो गई है बहन मोए, क्षमा कीजिए गलती हो गई। कंस बोला, बहन गलती हो गई है बहन मोए, क्षमा कीजिए गलती हो गई। और क्या बोला कंस? छह भानज मैंने पटक के मारा, छह भानज मैंने पटक के मारे। इस गलती की मोह मन सजा कीजिए, गलती हो गई। ओ कामत जाल पे क्यूलिया बोली, पतियों पहुंची रो आमती जान। मैया रोवती है रे आंगन में, बाजा पे खिसक परो आधा। भैया सुनते नाच बेन के कंस की लगी बनी रही है। पंचों बहना के बेन के उठा की लगी बनी रही है। मेरे नौजवान साथियों, कंस राज कहने लगा, बहन क्या करें, मैंने तेरे 6 बालक मार दिए हैं, अब मुझे तू सजा दे दे। देवकी कहने लगी, भैया दुख तो सिर्फ तेरी मौत का है, मुझे और कोई दुख नहीं है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, कंसराज अपने दरबार में पहुंचा, बड़े शोक संदेश में सिंहासन पर बैठा है। बड़े बड़े उपद्रव करने के लिए सोच रहा है कंसराज, लेकिन जानते हो इधर जो है कंस सिंहासन पर बैठा हुआ विचार करता, अब क्या करें। बताया है आकाशवाणी, जब मेरा काल ब्रजमंडल में पैदा हो चुका, ब्रजमंडल में पैदा हो गया, करें तो अब करें क्या। लेकिन जानते हो इंसान की जब मौत आती है ना, जिस तरह लोग कहा करते सियार की मौत आती तो गांव की तरफ भागता है,
इंसान की जब मौत आती अन्य नीतियों पर भागता है हमेशा। आज कंसराज अपनी कचहरी में बैठा हुआ और इधर मैया देव की विचार करती, अब हम क्या करें। आर कर बेटन की याद मात की फूट पड़ती बाबा कारी रे। आशीष